मिलिए हमारे देश के सबसे बड़े युवा नेता और खुद युवा राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी कुछ भूल गए हैं, हम उन्हें कुछ याद दिलाने आए हैं। राहुल गांधी जी, झारखंड जहां पर लाखों छात्र सड़क पर आ गए हैं, अरे वही झारखंड जहां पे आपकी गठबंधन सरकार है, वहां पर जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर छात्र सड़क पर आ गए हैं। अब भूल गए क्या? आपको कोई बताया नहीं क्या? सिट यार, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बताओ, आप इतने बड़े युवा नेता हो, आपको किसी ने बताया ही नहीं। क्योंकि अगर कोई बताया होता और आपको अगर ये बात पता चली होती तो आप जरूर झारखंड जाते, क्योंकि वहाँ तो युवा था ना, और आप तो युवा के सबसे बड़े मसीहा हैं। मैं बताऊँ, इसमें बीजेपी की कोई ना कोई साजिश है, आपको बात पता नहीं चलने दिया बीजेपी ने। लेकिन राहुल सर, आपसे मुझे एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो उन लोगों की नीयत पर निशाने याद उठाता है, जो दिन रात युवा न्याय और मोहब्बत की दुकान का ढिंढोरा पीटते हैं। सवाल ये है कि इतने बड़े आंदोलन में राहुल जी आप कहाँ थे? राहुल जी, आप इस देश में अपने आप को सबसे बड़ा युवाओं का हमदर्द बताते हैं। देश भर में घूम घूम कर आप ये बताते हैं कि जहाँ पर युवाओं पर अन्याय होगा, जहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, हम वहाँ पर खड़े होंगे। जहाँ पर युवाओं पर अत्याचार होगा, हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? और झारखंड में तो भाई आपकी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार में आपके कई मंत्री हैं, मतलब आपके गठबंधन की ही सरकार है वो। मतलब आप सोच के देखिए कि जिस सरकार के राज में ये पेपर लीक और जेपीएससी की धांधली हो रही है, उसमें खुद कांग्रेस का हिस्सा है। अब यही कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में हो जाए तो राहुल जी आप तो बिल्कुल पूरी टीम लेकर पहुंच जाते हैं उस प्रदेश में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने आप को युवा का मसीहा बताते हैं। आप एक टी शर्ट पहनकर सड़क पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब बात झारखंड की आई राहुल जी, तो आपके मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। आपने झारखंड के युवाओं की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और अच्छा, कहीं ये तो नहीं है कि वो युवा नहीं थे, वो कम से कम 80 वर्ष के थे, तभी आप नहीं गए। आपने सोचा होगा कि कम से कम युवा हमारी एज का होना चाहिए, 60-65 साल का होना चाहिए। अगर वो 50-60 साल का है तभी हम उसको युवा मानेंगे। लेकिन एक सवाल तो और आ रहा है, दिल्ली में तो आपसे कम एज के युवा थे, तब भी आप तो पूरा जान लगा दिए थे वहाँ पर। वही युवा तो झारखंड में भी थे, उसी एज के। अच्छा, एक धांधली और है आपकी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार को गालियाँ दी गई थी, प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही थी। हमको लगता है आपको ये मोहित कर गया, इस वजह से आप वहाँ पहुँच गए। और यहाँ पर बड़ा सम्मानजनक तरीके से आंदोलन हुआ है, इस वजह से आपको इसमें उतनी रुचि नहीं आई। और ये पहली बार नहीं है कि आपके प्रदेश में कहीं आंदोलन हुआ है छात्रों से और आप गए नहीं हैं मिलने। केरल में भी यही हुआ है, केरल में तो लाठियाँ बरसाई गई हैं, वाटर कैनन डाले गए हैं छात्रों पर। अब अगर आंदोलन भाजपा शासित राज्य में हो तो राहुल जी बिल्कुल फूल माला लिए पहुँचे रहते हैं, और अगर यहीं आपके राज्य में हो तो आप बिल्कुल साइलेंट मोड में चले जाते हैं। देखिए, आज भले झारखंड सरकार छात्रों के 98% मांग को मान लिया है, बस एक मांग को छोड़ दिया है, वो है सीबीआई जांच। अब सीबीआई क्योंकि सेंटर से जाएगी तो कहाँ ही मानेंगे उसको, अपनी धांधली जो छिपानी है। मतलब कोई ना कोई ट्रिक निकाल लेते हैं लोग अपने आप से बचने के लिए। बच्चों की एक मांग ये भी थी कि वो सीबीआई जांच करवाए, आप नहीं करवाएंगे सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई तो सेंटर से भेजी जाएगी, और अगर सेंटर से गई तो आपकी पोल खुल जाएगी। और राहुल जी प्लीज़ ऐसा ना किया करिए। अगर आपको यही कहना है कि हम युवा नेता हैं तो आप हर जगह खड़े रहिए, चाहे आपकी वहाँ सरकार हो या ना हो। और अगर आपको नहीं खड़े रहना है तो आप कहना बंद कर दीजिए कि हम युवा नेता हैं या युवाओं के साथ हैं। आप अभी जल्दी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताइए गलत बता रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आप एआई पर बजट नहीं निकाल रहे हैं। अब बजट आया, एआई पर काम हो रहा है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि एआई जो है युवाओं की नौकरी खा रहा है, एआई की बुराई कर रहे हैं। एक तरफ आप सरकार पे दबाव बनाते हैं कि इंडिया में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी अच्छे तरीके से आया नहीं है, और दूसरी तरफ आप जाके युवाओं को भड़काते हैं।